तो दुर्वासा ऋषि की बात को सुन करके यमुना जी बोले कि हे मेरे परम पिता सूर्य भगवान ने मुझे एक वरदान दिया है। बोले क्या? बोले कि जब तक इस गोवर्धन पर्वत की कील ना घट जाए। महाराज एक बात जानना कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये द्रोण पर्वत का, द्रोणाचल पर्वत का पुत्र है। तो जब द्रोण पर्वत ने गोवर्धन पर्वत से पुलस्त जी महाराज जब उन्हें काशी ले जा रहे थे तो द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि हे पुलस्त जी आप इन्हें मत ले जाइए क्योंकि ये तो छोटा है। तो पुलस्त जी को द्रोणाचल पर्वत की बात समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा कि अरे द्रोणाचल आप जानते हो कि मैं आपके पुत्र के माथे पे चढ़कर अर्थात गोवर्धन के माथे पे बैठ करके मैं शिव जी का तपस्या करूंगा और शिव जी का तपस्या करके इस गोवर्धन को परम पवित्र बना दूंगा। तो महाराज की बात को सुन करके द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि हे पुलस्त जी इतनी छोटी अवस्था में आप इन्हें ना ले जाएं। लेकिन पुलस्त जी अपनी जिद में आ गए और इतने जिद में आ गए कि उनकी एक भी बात ना माना। तो द्रोणाचल पर्वत अपने पुत्र के पास गए, गिरिराज जी के पास गोवर्धन से बोले कि हे पुत्र मेरे आज एक आपसे बड़ी अभिलाषा है। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे पिताजी कोई पुत्र से पिता की अभिलाषा नहीं होती बल्कि पिता का पुत्र के प्रति जो भाव है वह भाव पुत्र प्रकट करे लेकिन पिता प्रकट ना करे। तो द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि हे गोवर्धन आज एक बड़ी विडंबना में मैं पड़ गया हूँ। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि पिताजी ऐसी कौन सी समस्या आपको आ गई जो आप अपनी समस्या का समाधान मेरे सामने नहीं करें। तो कहा बेटा मैंने आज पुलस्त जी के सामने अपनी वचनबद्ध दे चुका हूँ कि आपको काशी जाना पड़ेगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत यह जानते थे, गोवर्धन पर्वत भगवान श्री नारायण से प्रति वचन हो गए थे कि हे प्रभु आप जहाँ रहेंगे वहीं पे हम रहेंगे। तो गोवर्धन पर्वत यह बात जानते थे कि हम काशी जा ही नहीं सकते हैं। महाराज जब भगवान ने उन्हें यह वरदान पहले दे दिया है तो गोवर्धन पर्वत बोले हे पिताजी आप एक बात जानते हो? बोले क्या? कि पुत्र का जो कर्तव्य होता है पिता का सम्मान करना और हमारा तो ये कर्तव्य है महाराज कि हम आपका सम्मान